अफर्मेशन या एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, ये हमारे दिमाग पर गहरा असर डालता है। और अगर कोई चीज़ दिमाग में बहुत गहरी चली जाए तो हमारे वास्तविक दुनिया में भी आने लगती है, क्योंकि हमारी आदतें, व्यवहार, कार्य सभी उसी के अनुरूप हो जाते हैं। मैं सुंदर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ। ये अफर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है और हम पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर इन अफर्मेशंस के जरिए हमारे जीवन में बदलाव की बात करते हैं। ये बहुत उपयोगी है। कम से कम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं भूल जाता हूँ आदि डर और नकारात्मक भावनाओं से ये हमें उबारते हैं। ये हमें ताकत और जोश भरते हैं। पर एक चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए और वो है अहम। हम जैसे ही ये कहते हैं कि मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तो एक ख्याल आता है कि शायद मैं ही ताकतवर हूँ और बाकी सभी कमज़ोर हैं। इसलिए जो बात आई एम अफर्मेशन में जाननी ज़रूरी है वो है ये सत्य कि ईश्वर हर कहीं समान रूप से विद्यमान है और उसकी झलक कहीं भी दिख सकती है। वही सब कुछ है। वो कभी हम में दिखाई देता है तो कभी किसी और में दिखाई देता है। ये बात जब आपको पूरी गहरी उतर जाए तो फिर आई एम अफर्मेशन या मैं हूँ टाइप के अफर्मेशन आपके अंदर ईगो यानी अहम नहीं प्रोड्यूस करेंगे और आप बड़ी आसानी से अपने जीवन में, अपने सपनों की दुनिया में उतर जाएंगे। अब बात दूसरे रास्ते की करते हैं, यानी प्रेयर या प्रार्थना। जब हम टूट चुके होते हैं, रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हम उसे पुकारते हैं जो सबसे बड़ा है। ईश्वर, गॉड, खुदा, कोई भी नाम दे लें। और आश्चर्यजनक रूप से हमारी पुकार सुनी भी जाती है। इसी से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी हमें जो कुछ भी चाहिए, स्वास्थ्य, सुंदरता, धन, नाम, ख्याति, तो ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही सब कुछ बनाया है। आप ही ने मुझे भी बनाया है और आप मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करिए। इस प्रार्थना में आपका विश्वास होना चाहिए। ईश्वर सबसे बड़ा है और वो मेरा पिता है, इसलिए मेरी पुकार सुनी जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और पुकार जरूर सुनी जाएगी। लेकिन इसमें भी एक बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए। मान लीजिए कि आप डरे हुए हैं कि कहीं आप फेल ना हो जाएं और आपके मन से पुकार उठ रही है कि हे भगवान बचा लेना। लेकिन फेल होने का डर ईश्वर के बचा लेने के विश्वास से ज़्यादा है, तो फेल होना तय है। ईश्वर बस हमें रास्ता दिखाते हैं, पर रास्ते पे चलना हमें खुद होता है। प्रार्थना में अगर विश्वास पक्का है तो प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाती हैं।